रुपया मात्र था और उसको इन्वेस्ट करके 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ तक पहुंच गए। तो 5 लाख रुपया किसी से लिया और उनको कहा कि मैं आपका पैसा 10 लाख रुपया कर दूंगा 2 से 3 साल में, उसमें से 20%। तो उन्होंने सर्विस दिया, काम किया कुछ, तो वो जो पैसा आता गया उस पैसे को भी इन्वेस्ट करते गए। तो उनका फोकस अपने काम पे ज़्यादा था, ट्रेडिंग पे तो था ही था, इस काम पे भी फोकस काफ़ी ज़्यादा था। तो वहाँ से पैसा जनरेट कर करके, अपना खर्चा कर करके जो पैसा बचता था वो उसमें इन्वेस्ट करते गए। तो वो इस तरह से इन्वेस्ट करते गए तो जाके आज 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ दिख रहा है। ठीक, बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी के पास। कहते हैं कि 10,000 रुपया मात्र था और उसको इन्वेस्ट करके 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ तक पहुंच गए। मैं 20,000 करोड़ तक ही मानता हूं। क्या यही बात सही है कि मात्र 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया और ये इतना पैसा मार्केट में बढ़ने लगा? तो मानते हैं कि 10,000 रुपया था और हर 3 साल में पैसा मान लीजिए उनका डबल हो जाता था, हर 3 साल में, और कोई भी पैसा डूबा नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं हुआ। जो भी पैसा डाला वो हर 3 साल में डबल होता गया। तो पहले यहाँ देखते हैं कि 3 साल में यदि डबल होता है, वन टाइम में गए हैं, 10,000 रुपया था उनके पास पहला और हर 3 साल में पैसा डबल हुआ, तो 26% के रेट से अगर पैसा बढ़ा होगा तो 10,000 का 20,000 हो गया। 26% का रिटर्न मिले तो 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं 3 साल में, 26% के रेट से वो 20,000 रुपया हो जाता है। पर 40 साल का टाइम था, वही 10,000 रुपया 40 साल तक उसी 26% के रेट से बढ़ता रहता, हर 3 साल में डबल होता जाता। तो 10,000 का वैल्यू होता इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ रुपया होता उनके ज़िंदगी में। यदि वही 10,000 रुपया होता, हर 3 साल में वही बढ़ते रहता, तो 10 करोड़ रुपया होता मार्केट के हिसाब से। पर उनके पास तो 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ था। वो कैसे हो गया? तो वो इस तरह से हुआ, उनका पीछे कहानी सुनेंगे। तो 5 लाख रुपया किसी से लिया और उनको कहा कि मैं आपका पैसा 10 लाख रुपया कर दूंगा 2 से 3 साल में, उसमें से 20% हमें दे देना या 10% हमें दे देना। तो उन्होंने सर्विस दिया, काम किया कुछ, तो वो जो पैसा आता गया उस पैसे को भी इन्वेस्ट करते गए। तो उनका फोकस अपने काम पे ज़्यादा था, ट्रेडिंग पे तो था ही था, इस काम पे भी फोकस काफ़ी ज़्यादा था। तो वहाँ से पैसा जनरेट कर करके, अपना खर्चा कर करके जो पैसा बचता था वो उसमें इन्वेस्ट करते गए। तो वो इस तरह से इन्वेस्ट करते गए तो जाके आज 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ दिख रहा है।